प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी अनोखा और काफ़ी अलबेला होने वाला है। दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो को रखने वाले हैं जिसको देखने के बाद यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कुदरत का एक ऐसा करिश्मा दोस्तों, जिसको देखने के बाद यकीनन आप हैरत में पड़ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, एक लड़की जो पानी में चलने लगी। पानी में चलने वाली लड़की की क्या हकीकत है दोस्तों, और क्यों और कैसे लड़की पानी में चलने लगी, क्या पढ़कर लड़की पानी में चलने लगी, जिसको देखकर दुनिया वाले रह गए दंग। आज आपके सामने एक रोंगटा खड़े कर देने वाला एक वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखें दोस्तों, क्योंकि आज के वीडियो में कुछ सनसनीखेज मालूमात जानकारी देने वाला हूं आपको। एक लड़की पानी में चलने वाली का पूरा दास्तां आप तक पहुंचाए। आपसे अदबन गुजारिश करेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दे, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, एक लड़की जो एक अल्लाह के वली के पास हमेशा दूध लेकर जाया करती थी। ये लड़की सुबह के वक्त दूध लेकर एक तय समय में जाया करती थी और उसी दूध को वो अल्लाह वाले पीकर आराम करते थे, अल्लाह का जिक्र किया करते थे। दोस्तों, इस लड़की का जो गांव होता था वो एक दूसरा गांव था, और जहां पर अल्लाह वाले रहते थे वो एक दूसरा गांव था। और इस दोनों गांव के दरमियान बीच में दोस्तों एक नदी बहती थी। अब दोस्तों, ये जो लड़की थी वो अल्लाह के वली से काफ़ी उल्फत करती थी, मोहब्बत करती थी, उनकी चाहने वाली थी। और इसीलिए एक तय समय में सुबह के वक्त हमेशा वो दूध लेकर जाया करती थी, और उसी दूध को पीकर अल्लाह के वली आराम करते, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र में लगे रहते। दोस्तों, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हुए हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह के वलियों की निगाह जिन पर पड़ जाता है दोस्तों, उनका मुकद्दर सवर जाता है। अल्लाह के वलियों की अगर निगाह पड़ जाए तो चोर कुतुब अब्दाल बन जाते हैं। बड़ा से बड़ा तुर्रम खान चूहा बनता हुआ नजर आता है, और शेर के ऊपर भी निगाह डाल दे अल्लाह के वली तो वो भी पालतू हो जाता है। प्यारे दोस्तों, ये लड़की हमेशा की तरह एक दिन दूध लेकर अल्लाह के वली की बारगाह में आ रही थी कि जो बस्ती के जो बीच में जो नदी था, उस नदी में उफान आ जाता है, बाढ़ आ जाता है। अब ये लड़की नदी के इस पार खड़ा होकर इंतजार देखने लगती है कि किसी तरीके से बाढ़ कम हो जाए तो मैं नदी पार करके बाबा के पास जाऊंगा, दूध दूंगा, तब बाबा पिएंगे। अब ये लड़की इंतजार करती है, इधर बाबा भी इंतजार करते हैं, सोच में रहते हैं कि आखिर वो बच्ची रोज वक्त में आ जाती थी, आखिर क्या वजह हुआ कि आज इतना वक्त लग गया, अभी तक दूध लेकर नहीं आई है। बहरकैफ दोस्तों, बच्ची नदी के इस पार इंतजार कर रही थी। कई घंटा के इंतजार के बाद पानी कम होता है तो ये बच्ची नदी को पार करती है और दूसरे गांव पहुंच जाती है, जहां पर अल्लाह के वली आराम कर रहे थे, जहां पर अल्लाह के वली मौजूद थे। दूध लेकर बाबा को देती है और कहती है, बाबा ये लीजिए दूध। बाबा ये कहते हैं कि बेटी, तुम तो रोजाना वक्त पर आ जाती थी यहाँ पर दूध लेकर, लेकिन आखिर क्या वजह रहा जो आज इतनी देरी हो गया। वो लड़की कहती है कि बाबा जान, मैं तो वक्त पर ही घर से निकली थी, लेकिन जो दोनों गांव के बीच जो दरिया है, उस दरिया में उफान आ गया था, बाढ़ आ गया था, और उसी बाढ़ की वजह से मैं इधर वक्त पर नहीं आ पाया। मैं बाढ़ के गुजरने का इंतजार करती रही और इंतजार कर रही थी कि कब बाढ़ गुजर जाए, उसके बाद मैं आप तक दूध लेकर आऊं। जब बाबा ने ये सुना कि बाढ़ की वजह से बच्ची रुक गई थी, तो उस बाबा ने ये कहा कि बेटी, अगर बाढ़ आए तो इसमें हैरत की बात क्या है, तुम अल्लाह का नाम लेना, बिस्मिल्लाह पढ़ना और बाढ़ में उतर जाना। इंशाअल्लाह तुझे बाढ़
का पानी कुछ नहीं करेगा, तुम बाढ़ में चलती हुई यहाँ तक आ जाएगी। अब बाबा ने जो बात कहा उस लड़की ने उस पर अमल कर लिया। उसको अल्लाह के नाम पर और बिस्मिल्लाह शरीफ पर पूरा उसको एतबार था, भरोसा था। बहरकैफ दोस्तों, उस लड़की ने कहा कि बाबा इस बार तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ, लेकिन आइंदा जब मैं आऊँगा तो आपने जो बात कही है उस पर मैं अमल करूँगा। बहरकैफ दोस्तों, फिर बदस्तूर काम जारी रहा उस लड़की का। और एक दिन ऐसा भी आया कि फिर वो दूध लेकर आ रही थी कि अचानक से दरिया में उफान आ जाता है, दरिया में बाढ़ आ जाता है। दरिया में जब बाढ़ आता है तो ये लड़की फिर दरिया के किनारे रुक जाती है, ठिठक जाती है कि बाढ़ गुजर जाए तो फिर बाबा के पास हम दूध लेकर जाएं। अभी कुछ ही देरी हुआ था कि उस लड़की को बाबा की कही वो बात याद आ जाती है कि बेटी अगर दरिया में बाढ़ आ जाए तो तुम अल्लाह का नाम लेना और बिस्मिल्लाह पढ़ना, और बिस्मिल्लाह पढ़कर तुम दरिया में उतर जाना। प्यारे दोस्तों, क्योंकि वो बच्ची उस अल्लाह के वली की बातों से इतना एतबार था, उसको अल्लाह के नाम पर इतना भरोसा था, बिस्मिल्लाह शरीफ पर इतना भरोसा था कि उसने अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ा और दरिया में उतर गई। दोस्तों, जब वो दरिया में उतरती है तो दरिया को चलते हुए वो पार हो जाती है। अब दरिया मौज पर है, उफान पर है, लेकिन दरिया की इतनी ताकत नहीं कि उस बच्ची को डुबा दे। ये बच्ची आराम से पानी पर चलते हुए दूसरे किनारे तक आ जाती है, बाबा को आती है, बाबा को दूध देती है। बाबा जब दूध देते हैं तो बाबा ये पूछते हैं कि बेटी आज तो दरिया में उफान आया है, दरिया में बाढ़ आया है, तुम इधर इतनी जल्दी कैसे आ गई? तो वो लड़की कहती है कि बाबा जान, आप ही ने तो हमें कहा था कि बेटी अगर दरिया में उफान आ जाए, बाढ़ आ जाए तो तुम अल्लाह का नाम लेना और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना और उसके बाद दरिया में उतर जाना, दरिया तुम्हें डुबाएगी नहीं। जब इतना सुनना था कि बाबा समझ जाते हैं कि ये लड़की अल्लाह और बिस्मिल्लाह शरीफ पे इस तरह इसका मुकम्मल विश्वास है, और इसका विश्वास और एतवार के वजह से ही ये दरिया पार कर गई। क्योंकि इसने अल्लाह के नाम पर भरोसा रखा, अल्लाह पर भरोसा रखा, दरिया में उतर गई, इसीलिए अल्लाह के फजलो करम से ये दरिया पार कर गई। बाबा मन ही मन ये सोचने लगते हैं कि ये बच्ची आगे चलकर बहुत ही पारसा बनेगी, बहुत ही अल्लाह वाली बनेगी। और उसके बाद दोस्तों, इस बच्ची का ये मामूल हो जाता है कि जब भी बाढ़ आता है इसी तरीके से वो पार हो जाती है, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के कलाम पर उसको विश्वास था। दोस्तों, आज भी अगर अल्लाह और अल्लाह के कलाम पर लोगों को सच्चा अकीदा, सच्चा विश्वास हो जाए तो अब भी कुछ हो जाए, कुछ भी मुमकिन है। लेकिन आज दोस्तों सच्चे तरीके से विश्वास करने वाले नहीं हैं, इसीलिए आज उनके कलाम पर असर भी नहीं होता।